कृष्ण ने गीता में अपने आप को भगवान क्यों बताया? कृष्ण बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं इस बारे में और उनको इस चीज़ में कोई भी उनके अंदर इस चीज़ का डाउट नहीं है। हम देखते हैं कि बाकी के स्क्रिप्चर्स में या बाकी की चीज़ों में भक्त बता रहे होते हैं कि भगवान कौन है, लेकिन कोई ऐसा नहीं आता जो अपने आप को कॉन्फिडेंट तरीके से बताता है कि मैं भगवान हूँ, आई एम द गॉड। हमने बहुत सारे स्क्रिप्चर्स में देखा है, वैदिक लिटरेचर्स में देखा है। हमने एक चीज़ और देखी कि अगर हम बात करें बाइबल की, तो बाइबल में जो है वो जीसस कहते हैं आई एम द सन ऑफ गॉड, मैं गॉड का सन हूँ, पुत्र हूँ, भगवान का पुत्र हूँ। और कुरान में प्रॉफिट मोहम्मद कहते हैं कि आई एम द मैसेंजर ऑफ गॉड। बट नो वन इज टेलिंग हु इज गॉड। बट इन भगवद गीता कृष्ण सेड आई एम द गॉड, हे पार्थ अर्जुन, मैं भगवान हूँ। ये इतना कॉन्फिडेंस, क्या ये ईगो है? व्हाट डज इट मीन टू बी अ गॉड? इस गॉड का मतलब क्या है? अब देखिए, यहाँ पर चाहे कोई भी स्क्रिप्चर हो, अब इसमें आप किसी हेट का या फिर किसी डिवीज़न का अपनी प्री कंडीशनिंग को लेकर कोई मतलब ना निकाल लें। मैं यहाँ पर आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट समझा रहा हूँ और इस कंसेप्ट में कोई ऐसा डिविसिव कोई ऐसी चीज़ ना निकाल लें जो फैलाई जाए और जो लोगों को डिस्टर्ब करे। जैसे कि लोग निकाल लेते हैं, पहली बात तो चाहे कोई सी भी स्क्रिप्चर हो गई, चाहे बाइबल हो गई, चाहे कुरान हो गई, चाहे बुद्ध का धम्म हो गया या भगवद गीता हो गई, ये किसी पर्टिकुलर समुदाय की नहीं होती। ये एक इंडिविजुअल के लिए है, ये एक पर्सन के लिए, एक ह्यूमैनिटी की भलाई के लिए है। ये इसकी मोनोपोली ना करें कि ये भाई सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह की है। जो कुछ भी हमें अच्छा समाज से दिखता है वो हमें लेना चाहिए मानवता की भलाई के लिए। और सभी स्क्रिप्चर्स चाहे वो वर्ल्ड में कितनी भी हो, सभी अच्छी हैं। बट अच्छे कौन नहीं है? इसको रिप्रेजेंट करने वाले लोग जो इनको कंटामिनेट कर देते हैं, मिस इंटरप्रेट करके बातें बताते हैं अपने पर्सनल गेन के लिए, पावर के लिए, और लोगों के बीच में डिवीज़न करते हैं। तो कोई किसी चीज़ की मोनोपोली नहीं है, हर एक चीज़ सबकी है। जैसे वो भगवान जो हैं वो सबके हैं, उन सब की क्रिएशन है ना हम। तो जब वो सबके हैं तो उनकी क्रिएशन भी तो सबकी होनी चाहिए, अलग अलग क्यों है? तो कृष्ण इस तरह से बताते हैं कि मैं भगवान हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा कि कृष्ण जो है वो भगवान हैं, और शिव जी भी बोलते हैं, सब ने, अर्जुन बोलता है, देवर्षि बोलते हैं, नारद से बोलते हैं, नारद मुनि, सब ने बोला कि कृष्ण भगवान है। व्हाट डज इट मीन टू बी अ गॉड? यहाँ पर गॉड का मतलब एक रियल मीनिंग क्या है? नॉट कि भाई एकदम से कोई व्यक्ति आता है और अपने कलर बदलने स्टार्ट कर देता है या फिर अपने रूप को चेंज करना स्टार्ट कर देता है, अपने साइज को बढ़ा लेता है, डिवाइन पावर्स देता है, शक्तियाँ निकलती हैं। यहाँ पर गॉड का मतलब ये है कि कृष्ण एक ऐसे इस रियलाइजेशन पर कैसे पहुँचे, एक क्या थी उनके अंदर ये चीज़ जो वो इस रियलाइजेशन पर पहुँच गए। अब देखिए, यहाँ पर मैं एक चीज़ और है, यहाँ पर इसको अद्वैतवाद या फिर द्वैतवाद, इससे भी मत इसको जज करना। ये अपनी इस कंसेप्ट को सिर्फ वही समझ सकता है जो कंप्लीटली फ्री हो सारी कंडीशनिंग से, सारी प्रोग्रामिंग से, सारी प्री जजेस से, जो फ्री हो। इस कंसेप्ट को वही समझ सकता है और इस कंसेप्ट में एक बहुत ही ज़बरदस्त मैसेज भी छुपा है। तो यहाँ पर ओपन माइंडेड लोग इसको समझ सकते हैं, नॉट कि जो किसी चीज़ से बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड हों वो लोग इस कंसेप्ट को नहीं समझ सकते। आई एम सॉरी, आप लोग जा सकते हैं, लेकिन जो फ्री माइंडेड है, ओपन माइंडेड है, वो इस कंसेप्ट को समझेगा भी और लोगों को जोड़ेगा, लोगों में प्रेम जगाएगा, क्योंकि कृष्ण का जो अल्टीमेट मतलब है वो प्रेम ही है। कृष्ण ने ही दुनिया को खुलकर प्रेम करना सिखाया। तो कृष्ण जो है वो, अब सबकी अपनी अपनी रियलाइजेशन होती है। प्रॉफिट मोहम्मद जी की अपनी रियलाइजेशन थी, जीसस की अपनी रियलाइजेशन थी। बट कुछ लोग जो होते हैं वो कुछ और डीप रियलाइजेशन करते हैं। तो अगर हम बात करें कृष्ण की, तो उन्होंने कैसे क्या रियलाइज़ किया कि उनको ऐसा लगा कि ही इज़ गॉड, वो भगवान है। व्हेन देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द थिंग विच इज़ बीइंग ऑब्जर्व्ड। जब ऑब्जर्वर और जो चीज़ ऑब्जर्व की जा रही है उसमें कोई डिफरेंस ना रहे, जब जो चीज़ एनालाइज की जा रही है और जो एनालाइज कर रहा है, एनालाइज जो की जा रही है और एनालाइज कर रहा है, उसमें कोई डिफरेंस ना रहे,
जब थिंकर और थॉट में कोई डिफरेंस ना रहे, जब सीयर जो है वो सीन बन जाए, जब दृष्टा ही दृश्य बन जाए, और जब जो एक्सपीरियंसर है वो एक्सपीरियंस बन जाए, उस स्टेट में आप अपने आप को इंटरकनेक्टेड पाते हो, आप हर एक चीज़ से जुड़े हुए पाते हो, सब आपका लगता है। वहाँ आपका जो आई है, आई, मैं, अहंकार, ये कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है, बचता नहीं है आई। आपका कोई सेंटर नहीं बचता, तो सब कुछ आपका ही लगता है। और जब आपका सब कुछ लगेगा तो आप हो भी और नहीं भी हो। साइकोलॉजिकली आप सबसे कनेक्ट हो गए, आपका कोई सेंटर रहा ही नहीं। अब जो कुछ भी है वो सिर्फ आपका है और आप ही उसके मालिक हो। इस तरह से फिर आप किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाओगे ही नहीं। आप अपने हाथ को विलिंगली थोड़ा ना नुकसान पहुंचाओगे कि मैं अपने हाथ को नुकसान पहुंचा लेता हूँ, नहीं, क्योंकि हाथ ये आपका है। तो जब आपका सेंटर जो होता है वो डिसॉल्व हो जाता है, तब आपके बीच में एक अटेंशन, जो अटेंड करते हो आप चीज़ों को, अटेंशन और कंसंट्रेशन में डिफरेंस होता है। कंसंट्रेशन का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को, किसी एक चीज़ पर सेंटर रखते हो, उस पर पूरा कॉन्सेंट्रेट करते हैं अपने आप को सप्रेस करके, जबकि अटेंशन में हम अपने आप को खोल देते हैं, कोई सेंटर नहीं रहता। फिर इसको वर्ड्स में कैसे करूँ समझ में नहीं आ रही है। अटेंशन जो होती है वो एक ऐसी अवेयरनेस है कि आपने अपने आप को खोल दिया, वो हर एक चीज़, उस पर लाइफ को आप होलिस्टिक तरीके से देखते हैं, समझ रहे हैं आप, होलिस्टिक तरीके से, नॉट फ्रेगमेंटेड तरीके से कि अलग 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 अलग। तो यहाँ पर जब आप किसी चीज़ को किसी डिवीज़न की फॉर्म में नहीं देखते, तब आपके अंदर एक इंटेलिजेंस आती है। दैट इंटेलिजेंस कम्स फ्रॉम द लव एंड कंपैशन। जो इंटेलिजेंस लव और कंपैशन से आती है, उस दौरान जब इंटेलिजेंस लव एंड कंपैशन से आती है तो कोई अपना पराया दिखता ही नहीं है। तब भगवान और भक्त के बीच में कोई अंतर रहता ही नहीं है। कृष्ण को तुम देखिए कि कृष्ण जब छोटे होते हैं अपने माँ बाप के पास आते हैं, तो कृष्ण को जो है वो गोपियाँ सताती हैं, उनको तरह तरह की बातें कहती हैं, कृष्ण को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कृष्ण को का नाम रख दिया गया रणछोड़, कृष्ण को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जब उनको लगा कि लोगों की भलाई के लिए कोई बात नहीं, उन्होंने युद्ध का मैदान भी छोड़ दिया। अब उनके सारे अपने अपने रीजंस हैं, वो क्यों सारी की सारी चीज़ें। तो कृष्ण, इसीलिए कहा जाता है ना कि हम जिस चीज़ को देख रहे हैं, जिस चीज़ को समझ रहे हैं, वो एक्चुअल में वो चीज़ नहीं है। हमने कहा कि द ट्री इज़ नॉट द एक्चुअल ट्री, द फ्लावर इज़ नॉट द एक्चुअल फ्लावर तो हमने रिसर्च करके ये सारी चीज़ें, प्रजातियों को जानकर, इतनी स्पीसीज़ होती हैं, इतनी इंफॉर्मेशन, साइंटिफिक डाटा, उन सब को जोड़कर हमने एक नाम दे दिया फ्लावर। और अब हम उस रियल फ्लावर को नहीं देख रहे, हम देख रहे हैं फ्लावर नाम को, उसके पीछे छुपी इन्फॉर्मेशन को, जो कि पास्ट है। नॉलेज इज़ ऑलवेज दी पास्ट। हमने उस फ्रेश चीज़ को तो देखा ही नहीं। तो जब आप अपने आप को इस तरह से ऑब्जर्व करते हैं कि आपकी ऑब्जर्वेशन में और जो ऑब्जर्व किया जा रहा है उसमें कोई अंतर ही नहीं रहता, देन देयर कम्स एन स्टेट जहाँ पर सब कुछ आपका अपना लगने लगता है, कुछ पराया लगता ही नहीं है। और यही खेल आप देखिए कि कृष्ण जो है वो, उनकी लीला कहा जाता है, उनकी ये लीला है, लीला कि आप उनकी जो एक्चुअलिटी जो है, जो थॉट्स के परे है, जब आप बिल्कुल बियॉन्ड द थॉट्स चले जाएंगे, जब, क्योंकि किसी चीज़ को वर्ड्स दे देना, उनको एक्सप्लेन करना, ये एक बहुत बड़ी चालाकी होती है। जो मैं भी कर रहा हूँ ये भी एक बहुत बड़ी चालाकी है, ये एक छल है। सच बताऊँ तो किसी चीज़ को, किसी एक्सपीरियंस को, किसी चीज़ को वर्ड्स दे देना, किसी को किसी भी चीज़ को में एक्सप्लेनेशन जोड़ देना, ये एक बहुत बड़ा स्वार्थ होता है। जब हम किसी चीज़ को जानकर एकदम शांत हो जाते हैं, बिल्कुल एनर्जी सिर्फ एक ट्रैंक्विलिटी पर जाकर जो है वहीं पर कॉन्सेंट्रेट होती है, तो उस चीज़ से रिलेटेड जब एक चीज़ जन्म होती है, एक चीज़ का विस्तार होता है, एक्सपेंशन होता है, वहाँ पर जो है वो इंटरकनेक्टेडनेस जब आती है, फिर देन एवरीवन कैन फील दैट ही इज़ गॉड, इज़ कनेक्टेड टू गॉड, बिकॉज गॉड की कॉन्शियसनेस और उसकी साइकोलॉजिकली कॉन्शियसनेस दोनों सेम है। फिजिकली हम नहीं कह सकते कि हम फिजिकली भगवान हैं, हम जो है वो तुरंत 2 मिनट में हम अर्थ का निर्माण कर देंगे या फिर हम बहुत सारी चीज़ें बना देंगे। बट आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमारी कॉन्शियसनेस और गॉड की कॉन्शियसनेस किस तरह से कनेक्टेड है, कि वो
उसको हम अलग कह रहे हैं, अगर हम बोल रहे हैं कि वो अलग है तो अलग कह रहे हैं, तो वो थॉट कह रहा है अलग, वो हम एक्चुअल में नहीं कह रहे हैं। तभी तो आत्मा को अचल कहा गया है। आत्मा को कई लोग बोलते हैं कि आत्मा जो है वो भगवान से मिल जाएगी, घुलनशील है, तो आत्मा को अघुलनशील बोला गया है, अघुलनशील, इनसॉल्युबल बोला गया है। और अचल बोला गया है, अचल मतलब वो कहीं चल के जाएगी भी नहीं, वो रहेगी बस, है, इट इज। तो लाइफ इज़ अबाउट कि किसी चीज़ को जस्ट ऑब्जर्व करना बिना उसको अपने से अलग किए। ऑफकोर्स फिजिकली हम सब अलग हैं, मैं साइकोलॉजिकल लेवल की बात कर रहा हूँ, जो माइंड में हम डाटा एंटर करते हैं। तो आप अगर इस तरह से इस कंसेप्ट को समझेंगे तो शायद आपके लिए चीज़ों को समझना बहुत आसान हो जाएगा, अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाएगा। डिविज़न्स जो आप करते हैं इधर उधर, मेरा अपना पराया, ये सारी की सारी चीज़ें अलग हो जाएंगी। आप सब में खुद को ही देखोगे, और खुद जो लोग हैं वो आपको अपना देखेंगे, कुछ रह ही नहीं जाएगा, बचेगा ही नहीं, कुछ माइंड में एजिटेशन ही रहेगी। ऑफ कोर्स आप सारे काम जो हैं वो जो आपसे रिलेटेड हैं, बेसिक चीज़ें, वो आप करते रहेंगे, लेकिन ये जो हेट्रेड है, जेलसी है, एनवियसनेस है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, गुस्सा है, ये सब खत्म हो जाएगा। तो इस सेंस में कृष्ण ने अपने आप को भगवान बोला, बताया कि ही इज़ अ गॉड। यहाँ पर इसको समझने की कोशिश करिए, थोड़ा सा इसको एक ओपन माइंडेड तरीके से समझने की कोशिश करिए। सो वेल, ये जो एक्सपीरियंस है ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है जो मैंने अभी तक जाना। आपका क्या एक्सपीरियंस है कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।